अक्सर निधि कंपनी जब डूबती है, अक्सर निधि कंपनियों को देखा गया है बंद होते हुए, और उसका मुख्य कारण जो निकल करके आता है वो आता है कि समय से उसकी भुगतान का ना करना। निधि कंपनी तब जा करके बंद होती है जब अपने ग्राहकों को, अपने मेंबरों का भुगतान टाइम से नहीं कर पाती या देती ही नहीं है। उस कंडीशन में उस कंपनी का शटर डाउन आपको मिलता है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, आज हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि अगर आप भी एक निधि कंपनी चला रहे हैं या चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने निधि कंपनी की मैच्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत न आए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवलेश पांडे और आज मैच्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि अपने निधि कंपनी की मैच्योरिटी को हम कैसे मैनेज करें ताकि आने वाले भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना आए। ये बात करने से पहले मैं कुछ तथ्यों के ऊपर बात करना चाहता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी जो निधि कंपनियां हैं वो अपने लीगलिटी की वजह से नहीं फंसती। उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आप अपने लीगलिटी में यहां कमजोर है, यहां पे आप बंद करें। वो कंपनी अभी तक जिसका शटर डाउन होता है, इंस्टेंट शटर जिस कंपनी का डाउन होता है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि वो अपने ग्राहकों का भुगतान नहीं दे पाती। और इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं दे पाती है? इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि जो फंड होता है उसका मैनेजमेंट जो है वो जितने कंपनी के एडवाइजर होते हैं, जितने कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो उन्हीं के हाथ में होता है। यानी किसका भुगतान कब जाना है ये ना ही तो कंपनी डिसाइड कर पाती है, ना ही बोर्ड डिसाइड कर पाता है, ये डिसाइड कर पाते हैं उस कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब क्या डिसाइड कैसे कर पाते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके कंपनी में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वो क्या कर रहा है, मार्केट में जाकर के अकाउंट खोल रहा है, मार्केट से पैसा लेकर के आ रहा है। अब वो क्या करेगा, जिसका टाइम पूरा होगा वो भुगतान अपने पास से वहीं पे दे देता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब दूसरा एक एग्जीक्यूटिव है जिसका कलेक्शन कम है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टाइम से भुगतान दे पाए, और उसके ग्राहक की जो मैच्योरिटी होती है वो डिमांड में जब लगती है तो कंपनी के पास भी पैसा नहीं बच पाता, क्योंकि वहां तो मैच्योरिटी जो लेकर के आ रहा है पैसा, उसका पेमेंट तो मैच्योरिटी में चला जाता है वहीं पे, और इसकी मैच्योरिटी जो होती है ये होल्ड रह जाती है। तो यानी जो पहले डिमांड में जो पेमेंटें लगती है वो निकल नहीं पाती और करेंट की हो पाती। यानी कुल मिला के बात यह है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास जितना कलेक्शन आता है, जिसके पास ज्यादा कलेक्शन आता है, वो अपना भुगतान आसानी से कर पाता है, और जिसके पास नहीं होता वो अपना भुगतान नहीं कर पाता है। तो ये मुख्य कारण है फेल होने का। अब बात करते हैं मैच्योरिटी को मैनेज करना कैसे। अगर आप निधि कंपनी कोई भी ऐसे चला रहे हैं तो अपने हाथ में सारे फंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, और भुगतान का जो समय निर्धारित आप कीजिए वो सबका सेम कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी की पेमेंट आप 4 दिन में दे रहे हैं, किसी की 8 दिन में दे रहे हैं, किसी की 2 महीने में दे रहे हैं, किसी की 3 महीने में दे रहे हैं, और किसी की सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो आपके बिजनेस में भी ताला लग सकता है। क्योंकि पब्लिक जब शोर मचाती है तो वहां पे कोई भी टिक नहीं पाता है। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखना है। मैच्योरिटी मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप अपना एक फंड मैनेजर तैयार कीजिए, फंड मैनेजर बनाइए। जब आपका फंड मैनेजर आप रेडी कर दें तो जो भी पेमेंट मार्केट से आता है, उस पर पैनी नजर वो रखेगा, और कहां पे क्या मैच्योरिटी लगी हुई है, किसकी पेमेंटें कब जानी है, उसका पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन निकाल करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद किसकी भुगतान कब जानी है वो अपने पास से, यानी आपके हेड ऑफिस से वो भुगतान करेगा। अगर आप अपने पास एक जगह पे पूरे सिस्टम को अगर आप रखते हैं, यानी मैच्योरिटी का सिस्टम अगर एक जगह से आप रखते हैं, तो कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आपके पास नहीं आएगी, और पैसे की भी प्रॉपर ट्रैकिंग आप कर पाएंगे इजीली। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को पेमेंट आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव ना दिया हो, अपने पास ही रख दिया हो, आपको बता दिया कि हमने इनका पेमेंट कर दिया जी, बाद 2, 4, 5 महीने के बाद पता चल रहा है कि इसका भी भुगतान नहीं हुआ। तो आप अपने हिसाब में अपने मैनेजमेंट में फंड मैनेजर रखिए जो पूरे, और मैच्योरिटी पे विशेष आप ध्यान दीजिए कि किसकी पेमेंटें कब जानी है, कैसे हमें पेमेंट उसकी करनी है। तो उस पेमेंट को टाइम टू टाइम मैनेज कीजिए अगर आप अपने कंपनी को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो।
ये भी साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि किसी का इंटरेस्ट जो है किसी में ज़्यादा चला गया, किसी में कम चला गया, कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको तो उसको देना पड़ गया आपको, कोई परेशान नहीं कर रहा है तो उसको नहीं। देखिए, कंपनी आप चला रहे हैं ना कि एक घर परिवार चला रहे हैं, और कंपनी में एक रूल रेगुलेशन होता है और वो रूल रेगुलेशन हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। वो आपके लिए भी लागू होता है, पब्लिक के लिए भी लागू होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिव है उनके लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। तो आप अपने बिजनेस में ये जो मैच्योरिटी का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीगल में आपको हो सकता है कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आई तो समझ लीजिए कि सीधे शटर आपका डाउन होगा, सीधे आपके ऑफिस में ताला लगेगा, क्योंकि पब्लिक जब हंगामा करना शुरू कर देगी तो आपको फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में निगेटिविटी जो है बहुत तेजी से फैलती है। आप किसके लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी अच्छाइयां कर रहे हैं, कितना आपने मार्केट में लोन दे रखा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक पेमेंट आपका अगर रुक गया तो समझ लीजिए कि पूरे कंपनी का सत्यानाश हो जाएगा। और मैच्योरिटी अगर आपकी रुक गई किसी की भी और हंगामा अगर चालू हो गया तो आप ये समझ लेना जरूर कि आपका जो मार्केट में लोन गया हुआ है वो भी फंस जाएगा, उसको भी रिकवर करने में आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी, यानी वो भी पैसा आपका डूब जाएगा और आप अपने सर पे पूरे कंपनी की लायबिलिटी लेकर के बैठ जाएंगे। तो मैच्योरिटी मैनेज करने के लिए एक जगह से मैनेज कीजिए, जितने आप ऑफिस खोल रखे हैं, कलेक्शन सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, सब पे ट्रैकिंग रखिए, किसकी पेमेंटें कितने दिन में जानी है, कब जानी है, और सबको एक समान देखिए, एक बराबर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कम काम कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स हम कम दे रहे हैं और कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको हम रिस्पॉन्स ज्यादा दे रहे हैं। तो अक्सर ये भेदभाव जो है ये भी कंपनी को नुकसान पहुंचा देता है, यानी आपके लोग जो होते हैं टूटना शुरू हो जाते हैं और दूसरे कंपनी में मूव कर जाते हैं। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और मैच्योरिटी आप एक जगह से मैनेज कीजिए, और मैच्योरिटी मैनेज करने के लिए आप किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। आप एक काम कीजिए, जब भी किसी की पेमेंट डिमांड में लगती है तो आप अपने एम्प्लॉय से एक कॉल कराइए कि सर आपकी डिमांड में पेमेंटें हमारे पास लग गई है और ये जो पेमेंटें लगी हुई है ये इतने दिन में आपको पेमेंट कर दी जाएगी। कोशिश कीजिए वहां से भी सेल्स निकालने की। आपका अगर एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो कुछ री इन्वेस्ट वहीं पे करा लेगा। वहीं पे री इन्वेस्ट के लिए जो मेंबर आपके होते हैं, जो डिपॉजिटर आपके हैं, उनको एग्री कर लेगा। सपोज कीजिए किसी का अगर 20,000 रुपए का पेमेंट है तो 5-10 हजार रुपए री इन्वेस्ट तो करा ही देगा, अगर उसके अंदर क्वालिटी होगी, क्षमता होगी तो। वरना कम्युनिकेशन हमेशा जरूर बना करके आप रखें क्लाइंट के साथ। इससे क्या होता है कि क्लाइंट कभी भी घबराता नहीं है। क्लाइंट को लगता है कि हाँ मेरी पेमेंटें मिल जाएगी, मेरे पास कॉल आ रही है ऑफिस से, ऐसा नहीं है, कंपनी है, ऑफिस है, सब कुछ है। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। और डिमांड में जैसे मैच्योरिटी लगी कॉल तुरंत चले जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके पास जो फंड बचा हुआ है वो फंड आपके पास ही रहेगा, देना नहीं पड़ेगा। अगर देना भी पड़ेगा तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो है वहीं पे कोशिश करेगा उसको रिकन्वर्ट करने के लिए, रीप्लान में यानी री इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश करेगा और री इन्वेस्टमेंट करा लेगा। अब मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी ये जब दोनों चीजें साथ साथ जब लगती है तो आपका दायित्व तो बनता है, आपकी पहली प्राथमिकता ये बनती है कि जिसका टाइम पूरा हो गया उसको आप पेमेंट करें। ये आपकी पहली प्राथमिकता है, पहला दायित्व है। दूसरे नंबर पे प्री मैच्योरिटी जो आती है, प्री मैच्योरिटी उसके बाद आप कर सकते हैं। और आप हमेशा कोशिश ये करें, बहुत सारे कंपनी में ये देखा जाता है, बहुत सारे कंपनी को रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि सर हम क्या करते हैं, मैच्योरिटी अपनी रोक लेते हैं और मार्केट बनाने के लिए हम लोन देना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर मैच्योरिटी में अगर आपने देरी की तो निगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी और जो व्यक्ति आपका लोन लेगा वो टाइम से ईएमआई नहीं देगा, और टाइम से जब ईएमआई नहीं आएगा तो मैच्योरिटी का टाइम जो है और बढ़ता जाएगा, आप पेमेंट नहीं करेंगे, फिर हो हल्ला होगा, हंगामा होगा आपके ऑफिस पे और वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा कोशिश ये करना कि सबसे पहले भुगतान जरूर करना। आपने लोन जितना बांटना है स्टार्टिंग में आप बिजनेस करके बांट लीजिए, पैसा बचे तब बांटिए, अदरवाइज आप पहले भुगतान कीजिए कस्टमर का,
भुगतान क्योंकि बहुत जरूरी है। भुगतान एक ऐसा चीज है कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऑफिस पे, आपके हेड ऑफिस पे कहीं भी हंगामा होना शुरू हो सकता है और लोग गाली गलौज पे भी उतर सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।